अगर आप भी बोलते हो आई एम गो सी प्लेइंग, तो यह सेंटेंस गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं? क्योंकि ये सभी एक स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। स्ट्रक्चर जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है टेंस और आज है टेंस का दूसरा दिन। तो वेलकम बैक दोस्तों, हमने शुरू किया है स्पोकन इंग्लिश, जिसमें टेंस का सबसे बड़ा रोल होता है। तो हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट का पहला पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट ख़त्म कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। है आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया होगा, उसके सारे फॉर्म कंप्लीट कर लिए होंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कैसे बोल सकते हैं उसको, क्योंकि याद रखिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो आज हम सीखेंगे कंटिन्यूअस टेंस। किसी भी टेंस को सीखने से पहले उसकी पहचान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखिए, पहचान तभी आप समझ पाएंगे जब थोड़ा थोड़ा मतलब जानेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलते रहना, कोई काम जो लगातार चल रहा है। मतलब एंड में हमें क्या मिलेगा सेंटेंस के? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ओके, और हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे, इसमें हमें क्या क्या यूज़ करनी है? इज़, एम, आर। इस किसके साथ यूज़ करनी है? पहले भी मैं एक बार बता चुकी हूँ। आगे के सेंटेंसेस में अगर आपने देखा होगा, इज़ हमेशा ही, शी, इट या फिर कोई नाम हो। बेसिकली अगर हम कहें तो इसको एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर जो वर्ब्स होती हैं उनके साथ में यूज़ करेंगे। जबकि आर हम किसके साथ यूज़ करेंगे? यू, वी, दे, और एम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इज़, ही, शी, इट और नेम के साथ में, आर, यू, वी, दे के साथ में, एम, आई के साथ में। ओके, हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होगा? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक, प्लस वर्ब में आईएनजी हमें जोड़ना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना होता है। एंड में हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। जैसे मैंने कहा, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, वह गाना गा रही है। गाना गा रही है, कोई काम अभी भी चल रहा है, वह गाना गा रही है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लड़की है इसलिए शी, हेल्पिंग वर्ब ही, शी, इट के साथ में हमें इज लगाना है, तो हम इज लगा लेंगे। वर्ब इसमें काम हो रहा है गाने का काम हो रहा है। और सिंग का मतलब होता है गाना, आईएनजी जोड़ देंगे। सिंगिंग, क्या गा रही है? द सॉन्ग, सी इज सिंगिंग द सॉन्ग। अभी ये होता कि वह खाना पका रही है, तो सी इज कुकिंग द फूड। अभी ये हो जाता कि वह वॉक पे जा रही है, तो सी इज गोइंग टू वॉक, गोइंग फॉर अ वॉक बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमने कहा तुम स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो। कैसे बनाएंगे? तुम के लिए सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? यू, और यू के साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब आर। वर्ब है हमारा गो, आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग टू स्कूल। वर्ब हमारा हो जाएगा, वर्ब हमारा गो हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्कूल। ओके, अब एक आई वाला बचा। मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। कैसे लिखेंगे? आई एम ईटिंग द फूड। सिंपल, तीनों फॉर्म हमने देख लिए। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती हैं। इज किसके साथ लगता है? ही, शी, इट के साथ या फिर कोई नाम। आर, यू, वी, दे, एम, आई के साथ में। सिंपल सेंटेंसेस में देखेंगे तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर इसका रहेगा। स्ट्रक्चर को हम अंडरलाइन कर लेंगे। स्ट्रक्चर हमारा हमेशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी पर ही सारे सेंटेंसेस बनते हैं। सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है सिंपल सेंटेंस का। जैसे मैंने कहा, वह गाना गा रही है, शी सिंगिंग द सॉन्ग। तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल।
मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग द फूड। हर सेंटेंस के, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, उसके सारे टेंसेस के चार सेंटेंसेस होते हैं। पहला आपका सिंपल होता है, फिर निगेटिव होता है, फिर एक क्वेश्चन वाला भी होता है, और एक क्वेश्चन और प्लस निगेटिव साथ में होता है। ओके, तो हमने सिंपल सेंटेंस देख लिए, उसका स्ट्रक्चर देख लिया। इसी में हमें निगेटिव भी देखना है, और जब क्वेश्चन किसी से पूछना होता है तो वो भी देखना है। चलिए आइए देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। उसके जस्ट बाद में हमें नॉट लगाना होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना होता है, और एंड में हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ओके, फॉर एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस में मैंने तीनों ही जो है सब्जेक्ट्स के अलग अलग एग्जांपल्स लिख लिए हैं। एक मैं नाम का भी लिख लेती हूँ, राम, ये कोई और नाम ले लेते हैं, राधा खाना नहीं पका रही है, नहीं पका रही है। इनको कैसे बनाएंगे? पहला है वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट पहले हमें वह आ गया यानी ही। इज एम आर में ही के साथ में हमेशा हम इज लगाएंगे, इज के जस्ट बाद में हमें नॉट लगाना है। हमने सीखा था अगर इज नॉट हो तो उसको हम लोग इजंट बोल सकते हैं, एक ही में लिखना हो। आर नॉट हो तो उसको हम लोग आरंट बोल सकते हैं, एक ही में। आई एम नॉट को हमें एज इट इज लिखना है, एमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एम एन साथ में हो जाता है इसलिए साथ में इसको पढ़ने में इतना नहीं आता है, इसलिए हम यही प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पर इज़ नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इजंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं और स्पोकन इंग्लिश में जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सके हमारे लिए उतना ही बेटर है। तो ही इज़ नॉट या इजंट, फिर नॉट भी हो गया। वर्ब देखेंगे, वर्ब है यहाँ पर खेलना। खेलने की स्पेलिंग होती है प्ले, आईएनजी जोड़ देंगे। प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहा है? फुटबॉल, फुटबॉल। नेक्स्ट है मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट जाना की होता है गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट है वे शोर नहीं मचा रहे हैं, वे की होती है दे के साथ भी हम लोग आरंट लिखेंगे। दे आरंट मेकिंग अ नॉइज, सिंपल। नेक्स्ट है राधा खाना नहीं पका रही है, राधा इजंट कुकिंग द फूड। बस हो गया, इतना ही था। निगेटिव में सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद नॉट, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस जैसे बोलते हैं वह फुटबॉल नहीं खेल रहा, ही इजंट प्लेइंग द फुटबॉल। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। वे शोर नहीं मचा रहे हैं, दे आरंट मेकिंग अ नॉइज। राधा खाना नहीं पका रही है, राधा इजंट कुकिंग द फूड। अब इसी के क्वेश्चन वाले वर्ड्स भी होते हैं, सेंटेंस भी होते हैं। जैसे अभी इन्हीं चीज़ों को पूछना हो, क्या राधा खाना नहीं पका रही है, या क्या राधा खाना पका रही है, या फिर मैं कह दूं क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, या मैं पूछ लूं क्या वह फुटबॉल खेल रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं। बेसिकली इसको हम क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंस बोल सकते हैं, या फिर इंट्रोगेटिव बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि दो टाइप के होते हैं। एक तो यस और नो टाइप वाले, और एक होता है WH वर्ड वाले। यस और नो टाइप वाले हमेशा इज एम आर से स्टार्ट होते हैं, यानी वाक्य के अंत में क्या आता है, वाक्य के शुरुआत में ही सेंटेंस के शुरू में क्या वर्ड मिलता है, क्या आता है, ठीक है। और जबकि WH वर्ड वाले वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं क्या मिलता है। WH वर्ड्स आप लोग समझ चुके हैं अभी तक क्या होते हैं, क्यों,
कैसे, कहाँ, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सारे वर्ड्स जो है, और भी कई सारे वर्ड्स हैं, ये WH वर्ड माने जाते हैं। ये वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं आएंगे। दो स्ट्रक्चर हैं, याद रखिए, एक यस और नो टाइप, एक WH वर्ड। तो यस और नो टाइप का सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले अगर इसका हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले ही आपको इज एम आर लिखना होता है, बोलना होता है, जो कि किसको दिखाएगा, क्या शब्द को। इज एम आर क्या वर्ड के लिए बन जाएगा। उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम वर्ब में ING लिखेंगे या बोलेंगे। उसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट, और एंड में अगर लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क, नहीं तो बोलने में तो कभी ज़रूरत होती नहीं है। जैसे मैंने बोला, क्या वह खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। कैसे बनाएंगे, क्या से स्टार्ट है, इज एम आर, और इज एम आर हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे वह है, वह के साथ हमेशा इज लगेगा। इज ही ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड, सिंपल। या दूसरा मैं सेंटेंस बोल दूं, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो। तुम के साथ में हमेशा हम आर लगाते हैं, इज एम आर में हमने आर यूज कर लिया। आर यू रीडिंग द बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, सिंपल। नेक्स्ट वाला है ये जो WH वर्ड वाला है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। इसमें सबसे पहले आपको WH वर्ड की स्पेलिंग लिखनी होती है, यानी वही WH जो बीच में कहीं ना कहीं आएगा उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे हम। WH वर्ड के जस्ट बाद में हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, और उसके जस्ट बाद में हमें सब्जेक्ट फाइंड करना होता है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम वर्ब लिख लेंगे, वर्ब में ING जोड़ लेंगे, और एंड में हमें ऑब्जेक्ट लिख के सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो बीच में कहाँ आ गया, इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। कहाँ की क्या होती है, वेयर, और वेयर के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है इज एम आर, तुम के अकॉर्डिंग, यानी यू के साथ में हमेशा आर लगता है, लिखेंगे आर यू, और गोइंग ऑब्जेक्ट है नहीं, यहीं पर सेंटेंस खत्म हो जाएगा। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसे ही होता किसी इंसान के लिए, किसी नाम के लिए, तो यहाँ पे नाम बोल देते। जैसे मैंने एक नाम ले लिया राहुल, राहुल कहाँ जा रहा है, तब यहाँ पे होता वेयर इज़ राहुल गोइंग, क्योंकि राहुल सिंगुलर वर्ब में आता है, सिंगुलर नाउन में आता है, इसलिए हम यहाँ पे इसके साथ में सब्जेक्ट के साथ में इज़, यहाँ पर इज़ एम आर में इज़ चुनते। ओके, वेयर इज़ राहुल गोइंग। ओके, इतना समझ में आया। 3 सेंटेंस इसके हो गए। अभी यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ समझिए कि अगर यही सेंटेंस होता इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी बीच में कहीं ना कहीं नहीं भी आता, जैसे मान लीजिए क्या वह खाना खा रहा है की जगह होता क्या वह खाना नहीं खा रहा है, यहाँ पर कहीं पर आ जाता नहीं खा रहा है, तब कैसे बनाते हैं इसको हम। तब स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज होता, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमें नॉट लगाना होता, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यानी सेंटेंस में हमें कहाँ पर अगर यहाँ नहीं आ गया है तो ही नॉट ईटिंग होता, इज़ ही नॉट ईटिंग फूड। जैसे इसमें होता क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे होता आर यू नॉट रीडिंग द बुक, नॉट जस्ट सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आता। इसमें भी सेम ही है WH वर्ड वाले में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इज एम आर के जस्ट बाद में सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमें नॉट लिखना होता है। मैं यहाँ पर अगली क्लास से कोशिश ये करूँगी कि डबल मार्कर ले लूँ ब्लू तरीके से, जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अभी यहाँ पे सब ब्लैक हो जा रहा है। तो जैसे अगला है तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका नेगेटिव नहीं बन सकता, तुम कहाँ नहीं जा रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में कहीं भी अगर नॉट आता है तो आपको याद रखना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लगाना है। ओके, तो अभी ये सारा आपका रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कल हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हाँ, आज आपने इस क्लास में क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है,
कितना सीखा है ये पता चलेगा जब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी और उसका सेंटेंस बना के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ओके, कि होमवर्क पहला है आपका तुम मंदिर जा रहे हो, दूसरा है किसान खेत नहीं जोत रहे हैं। याद रखिएगा दोनों सेंटेंस ही आपको बना के दिखाने हैं और इसी से पता चलेगा कि आपकी क्लास कितनी मजबूत हुई है और आपने कितना सीखा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।